हवा में गरजते हेलीकॉप्टर, धरती पर 45 डिग्री की तपती गर्मी और बीच जंगल में वो पहाड़ कर्रे गुट्टा। सालों से नक्सलियों की शरण स्थली, जहां कोई फोर्स कदम रखने से भी डरती थी, लेकिन अब नहीं। अब उसी पहाड़ की चोटी से एक तस्वीर आई है। 500 जवान तैनात हैं, सीना ताने खड़े हैं। सोशल मीडिया पर वो तस्वीर वायरल है, जहां कमांडोज की एक टीम जश्न मना रही है, एक साइलेंट लेकिन पावरफुल जीत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH 24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल और आज की इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं उस ऑपरेशन की जो देश के सबसे बड़े और सबसे टफ नक्सल ऑपरेशन में से एक माना जा रहा है। जगह है कर्रे गुट्टा पहाड़, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर। बीते 9 दिनों से यहाँ एक जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है और अब ऐसा माना जा रहा है कि फोर्स ने इस पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये पहाड़ इतना खास क्यों है, तो दरअसल कर्रे गुट्टा इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता रहा है। बीहड़ जंगल, उबड़ खाबड़ चट्टाने और रास्ते इतने जटिल कि बाहरी आदमी का जिंदा लौटना मुश्किल होता है। यहाँ नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप तक होने की बातें खुफिया इनपुट से सामने आ रही हैं। फोर्स को सूचना मिली कि इस इलाके में बड़ी संख्या में सक्रिय नक्सली मौजूद हैं। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा अभियान जो प्लानिंग से लेकर ग्राउंड एक्शन तक हर मोर्चे पर बेहद चुनौतीपूर्ण था। मंगलवार को हेलीकॉप्टर से 500 से ज्यादा जवानों को कर्रे गुट्टा की ढलानों पर एयर ड्रॉप किया गया। जंगल की आड़ में चारों दिशाओं से घेरा बनाया गया। 45 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी, पत्थरों से भरी चढ़ाई और एक कदम पर आईडी का खतरा। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं था। कई जवान डिहाइड्रेशन का शिकार हुए, 2 जवान आईडी ब्लास्ट में घायल भी हुए। लेकिन ऑपरेशन नहीं रुका, बल्कि जवाब में फोर्स ने तीखा हमला बोला। लेकिन इसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो पूरे देश, पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात बन गई। पहाड़ की चोटी पर जवान तैनात थे, कुछ बंदूक के साथ सीना ताने खड़े थे। ये पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने कमेंट करके जवानों को सलाम किया। हालांकि फोर्स ने अब तक आधिकारिक रूप से पहाड़ को कब्जे में लेने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जमीन पर जो तस्वीरें हैं जो मोर्चा फोर्स ने लिया है वो खुद बहुत कुछ कह रही है। आपको यहाँ बता दूं कि इस ऑपरेशन को लेकर अब सियासत भी गर्म हो गई है। तेलंगाना की पीस टॉक कमेटी के सदस्य तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मिलने पहुंचे और ऑपरेशन रोकने की मांग की। लेकिन इसी के बीच खबर आई कि हिडमा तेलंगाना की तरफ से फरार हो चुका है, क्योंकि उस ओर से फोर्स की घेराबंदी कमजोर थी। वहीं अचानक छत्तीसगढ़ पहुंचे आईबी चीफ तपन डेका ने नया रायपुर में एक हाई लेवल मीटिंग ली और ऑपरेशन के हर पहलू की समीक्षा की। मीटिंग में ये तय किया गया कि ऑपरेशन अब और तेज होगा। जैसे जैसे जवान पहाड़ी इलाकों में आगे बढ़ेंगे, वहीं पर स्थायी कैंप बनाए जाएंगे और बैकअप के तौर पर दूसरे राज्यों से भी फोर्स को बुलाया जा रहा है। आपको यहाँ बता दूं कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भूमिका भी बेहद अहम रही है और इसी के मद्देनजर ऑपरेशन की स्थिति, फोर्स की जरूरतें और आगे की रणनीति पर गहरा मंथन हुआ। और दोस्तों, ये सिर्फ एक पहाड़ पर कब्जा नहीं है, ये उस विश्वास पर मुहर है कि अब नक्सलियों की जमीन सिकुड़ रही है और हमारे जवानों का शिकंजा मजबूत हो रहा है। ये कहानी है हिम्मत की, हौसले की और इस देश के उस फोर्स की जो हर मुश्किल को पार करके जंग नहीं, जीत लेकर लौटती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।